मेडिकल साइंस में दो प्रकार के दृष्टि दोष बताए गए हैं। वैसे तो ज़्यादा भी है, मुख्य रूप से एक तो शॉर्ट साइटेडनेस और एक तो एक लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेड जो होता है उसको दूर का तो दिखाई देता है लेकिन पास का नहीं दिखाई देता। ऐसा ही है ना, या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? लॉन्ग साइटेडनेस को दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता, और शॉर्ट साइटेडनेस को पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। निष्कर्ष दोनों दृष्टि के दोष है। उसी प्रकार अध्यात्म में भी दो प्रकार के दृष्टि के दोष बताए हैं। एक ऐसी दृष्टि वाला है जो कहता है कि आत्मा है बाकी पर नहीं है, ठीक है। और दूसरा ऐसा है कि वो कहता है पर है आत्मा नहीं है। दोनों के दोष खड़े हैं अपने अपनी जगह पर, और इसलिए दोनों यथार्थ परिचय से, यथार्थ बोध से वंचित है। प्रत्येक समय में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है तो भी इसको अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आना मतलब, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आना अर्थात मैं हूं, इसका परिचय प्रत्येक क्षण में हो रहा है, ठीक है। अपनी हयाती, अपने अस्तित्व का परिचय प्रत्येक क्षण में हो रहा है। कैसे हो रहा है? अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से, राइट। और अनुभव में आ रहा है, ऐसा होते हुए भी अनुभव से रहित है। अर्थात क्या है? अर्थात अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव को जानते हुए भी उस ज्ञान दर्शन स्वभाव में अपनत्व स्थापित नहीं कर रहा है। इतनी सी बात है। आप पकड़ रहे क्या? ज्ञान दर्शन स्वभाव ज्ञान में आते हुए भी उस ज्ञान दर्शन स्वभाव में अपनत्व स्थापित नहीं किया है। इतनी सी भूल है। कहो तो कितनी छोटी भूल है और कहो तो इसी के लिए सारा जिनागम समर्पित है। समझने की बात इतनी है कि थोड़ा कहो ज्यादा समझो। मैं जिस आत्मा को या आत्मा का स्वरूप जिस प्रकार से मान बैठा हूं, उस आत्म स्वरूप, उस मान्यता के बल पर मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। पहले ये निष्कर्ष, मतलब ये नक्की करो। अब जैसे भगवंतों ने जिस आत्मा के आश्रय से सुख की प्राप्ति की है, वैसे आत्मा का अनुकरण मुझे भी करना है। अर्थात वे जैसे आत्मा को, जिस आत्मा को ध्या रहे, उसी टाइप का आत्मा मेरे पास में, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो उसी टाइप के आत्मा को मैं ध्याऊं, इतनी सी मेरी जिम्मेदारी है। और इसी को हम पुरुषार्थ कह रहे हैं, और इसी को तत्व विचार कह रहे हैं, इसी को प्रज्ञा छैनी कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? गंभीर बातें है, चिंतन यथार्थ होना चाहिए। बनारसी दास जी को पूछा कि आप दिन भर क्या करते हैं? तो बनारसी दास जी कहते भक्ति करता हूं। अरे, हमने तो आपको, अगला प्रश्न, हमने तो आपको कभी भक्ति करते हुए देखा ही नहीं। क्या जवाब होगा? कह रहे हम बुहारी लगाते हैं तब भी भक्ति ही चल रही है प्रभु की। हम खाना खा रहे हैं तभी भी हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
हमको प्रभु की भक्ति हमारे जहन में वर्तती है, अर्थात एक क्षण के लिए भी मैं प्रभु को, अर्थात यहाँ पर उपचार से देवशास्त्र गुरु और निश्चय से अपना निशुद्धात्मा, अपने निशुद्धात्मा से रहित अपने को देख ही नहीं रहे हैं। अर्थात निरंतर उनको वहां का खिंचाव है। भक्ति मतलब खिंचाव है। काम तो होते दिखाई देंगे आपको, जो व्यापार धंधा हो रहा है वो तो दिखाई देगा, लेकिन खिंचाव कहाँ है? हमारा प्रयोजन खिंचाव से है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग क्या किया था? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आते हुए भी, क्षण क्षण में अनुभव में आते हुए भी अनुभव नहीं हो पा रहा है, राइट? तो यह अनुभव क्यों नहीं है? क्योंकि इसको जैसी वस्तु ध्यानी चाहिए वो ध्यान नहीं रहा है, जैसी रुचि स्थापित करनी चाहिए वैसी रुचि से वो ध्यान नहीं रहा है, और इसलिए ये सुख से वंचित है। निष्कर्ष क्या है मालूम है? निष्कर्ष ये है कि हमको दिन रात आत्मा का ही चिंतन करना है। अर्थात मैं खा भी रहा हूं तो मुझे उसमें मेरा ज्ञान स्वभाव दिखाई देना चाहिए, खाने वाला मैं नहीं। समझ में आ रहा है? मैं पी रहा हूं तो भी मुझे मेरा ज्ञान स्वभाव दिखाई देना चाहिए। मैं बोल रहा हूं उसमें भी मेरा ज्ञान स्वभाव दिखाई देना चाहिए। मैं सुन रहा हूं तो उसमें भी मेरा ज्ञान स्वभाव दिखाई देना चाहिए। ये शरीर में व्याधि हो गई है, इसमें भी मुझे मेरा ज्ञान स्वभाव दिखाई देना चाहिए। ऐसा जिसे निरंतर अपना ज्ञान स्वभाव देखने की चेष्टा, आत्मबल, वैसा पुरुषार्थ, वैसा तत्व विचार प्रकट हुआ है, वही सुख का अर्थी जीव भासित होता है। अर्थात उसको जल्द वस्तु की प्राप्ति होने की संभावनाएं है। यही हम मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित साहब की भाषा में कहेंगे तो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये जो क्या है वो शब्द, ये जो पर्याय हो रही है इसका स्वरूप क्या है, समझ में आ रहा है? तो इन सब बातों का वो चिंतन कर रहा है। और ऐसा चिंतन कब करना साहब? हाँ, दिन में 5-6 बार होता है। अरे भाई साहब, 5-6 बार से काम नहीं होगा, यहाँ पर निरंतरता की बात है, कंटिन्यूटी। जैसे कोई व्यापारी है, उसको अपने व्यापार संबंधी कब याद करानी पड़ती? कौन सा भाव याद कराना पड़ता है? अरे यार, व्यापार करो नहीं करो, दुकान में हो नहीं हो, किसी भी क्षण उस व्यापार के बारे में, अर्थात उसके बारीकाई के बारे में उसको कभी भी पूछो, बता सकता है। अर्थात उसको व्यापार का अनुभव प्रत्येक क्षण में है। एक दूसरा, कोई डॉक्टर है और अभी पेशेंट नहीं देख रहा है, अभी स्वाध्याय कर रहा है, कहो। प्रश्न ये है, डॉक्टरी का अनुभव अभी है कि नहीं है? अभी भी वो अनुभव वर्तता है, उसको याद करना पड़ता है क्या? नहीं, स्वयं वो व्यक्त होता है। अर्थात उस जाति का ज्ञान, उस जाति का श्रद्धान निरंतर वर्तता है। उस जीव को कहना पड़ता है कि मैं डॉक्टर हूं? नहीं, उसको एकदम स्ट्रांग विश्वास है। अब उसको ये बात बतानी नहीं पड़ती कि मैं डॉक्टर हूं, ये कहनी नहीं पड़ती, वो स्वयं अंदर में वो एक अजपा जाप चल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार एक आत्मार्थी है, आत्मार्थी को एक अजपा जाप अपने आत्मा संबंधी, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव संबंधी निरंतर चलता रहता है। ये लक्षण है, ये चिन्ह है, ये पहचान है। हम कैसे स्वयं को
मतलब उस कैटेगरी वाले है कि नहीं है, इसको नक्की करें। हाँ बहन जी, आपका माइक म्यूट कीजिए, माइक चल रहा है। कोई प्रश्न है क्या? नहीं, चलिए आइए अपन थोड़ा सा अंश बचा था, वो अंश को पढ़ते हैं, निष्कर्ष भी हो जाएगा और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक मिनट। देखो देखो पेज नंबर 433, 433 पर आ जाइए। स्वगेय पर से जुदा है, मिल रहा है? ये हो गया था मेरे ख्याल से अपना। चलो मैं फास्ट पढ़ लेता हूं। स्वगेय पर से जुदा है, इसलिए एक है। एक होने से शुद्ध है, शुद्ध होने से ध्रुव है, और वही अनुभव करने योग्य है। अनुभव, अनुभव, अनुभव अर्थात रुचि। अनुभव मतलब ज्ञाता दृष्टा स्वभाव। अनुभव मतलब उसी को ध्याना है, राइट? हाँ, अनुभव करने योग्य है, उससे मोह का नाश होता है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आता है, तो अनुभव में आते हुए भी अनुभव क्यों नहीं है, इसका विचार हमको करना है। इसी को हम देवशास्त्र गुरु की पूजन है ना, वो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। प्रतिपल ज्ञान की तरंग उठ रही है, वो लहर आ गई है, जिसमें से आई है उसको देखना है। ज्ञान की लहर को नहीं देखना, लहर देखकर जहां से आई है वो स्तोत्र दिखना चाहिए। और उस लहर की ये खासियत है कि उस लहर में समस्त पदार्थ दिखाई दे रहे हैं जो झलकने योग्य है। तो झलक रहे हैं, तो झलकने वाले पदार्थ देख रहा है जीव, लेकिन जिसमें झलक रहा है और जिसकी वजह से झलक रहा है, वो दोनों ओझल हो रहे हैं, इसलिए ये जीव दुखी है। देखो आगे, इस प्रकार जो जीव स्वगेय का आश्रय करके सम्यक दर्शन प्रकट करता है, उसे स्थिरता होने पर चारित्र दशा प्रकट होती है। इसी रीति से मुनिराज राग द्वेष का क्षपन करते हैं। वे मुनि परम मध्यस्थता धारण करते हैं। श्रामण्य अर्थात मुनि पने का लक्षण परम मध्यस्थता है। अपने उपयोग को नहीं भ्रमाते। समझ में आ रहा है क्या? मैंने पहले भी कहा था, उपयोग को नहीं भ्रमाते मतलब क्या? कोई ये जानने में आया, जानने के बाद में फिर से आत्मा को ध्याने के लिए तत्पर होते हैं। क्यों? ये कहा जानने में आया, आत्मा में, बस चलो आत्मा में, क्योंकि आत्मा ही मैं हूं, परगेय के साथ में मेरा कोई भी संबंध नहीं। नास्ति सर्वोपि संबंध, अर्थात एक भी परगेय के साथ में कोई भी संबंध नहीं। आज एक बहुत अच्छी बात मैंने नोट की थी। सम्यक दर्शन का अमोघ मंत्र क्या कह रहे हैं? देखो 4 बिंदु दे रहे हैं। सम्यक दर्शन का अमोघ मंत्र, जीवों में भेद मत डालो। मतलब क्या? एक इंद्रिय जीव दिख रहा है, 2 इंद्रिय दिख रहा है, 5 इंद्रिय दिख रहा है, नारकी दिख रहा है, डाकू दिख रहा है या कोई संत दिख रहा है, कोई साधु दिखाई दे रहा है, कोई सिद्ध दिखाई दे रहा है, कोई पंच परमेष्टि अवस्था में दिखाई दे रहा है। कह रहे किसी में भेद मत करो, सबको एक जीव मात्र देखो। है क्या ताकत अपनी? किसी को स्त्री देखना, किसी को पुरुष देखना, किसी को नपुंसक देखना, किसी को तिर्यंच देखना, नहीं नहीं नहीं, सब में जीवत्व की स्थापना करो, भेद डालो ही मत। समझ में आ रहा है? क्योंकि सभी जीव एक समान। ऐसा भेद नहीं डालेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? ऐसा भेद नहीं करेंगे तो मतलब ये पुरुष, ये स्त्री, ऐसा भेद नहीं करेंगे तो क्या लाभ होगा? अरे लाभ ये होगा कि सभी एक जैसे दिखने लगेंगे। सभी एक जैसे दिखने लगेंगे तो कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, अपने आप सब एक सरीके भाषित होंगे। समझ में आ रहा है? स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों होता है साहब? यूनिफॉर्म इसलिए, कोई राजा बाबू का लड़का हो, वो 10-10 हजार के कपड़े पहन कर आ जाए, और कोई गरीब का बच्चा हो, वो
अपना 500 का कपड़े पहन कर आ जाए तो उसको डिस्क्रिमिनेशन होने के अवसर है। तो यहाँ पर कह रहे ऐसा भेद नहीं, सभी एक समान होने चाहिए। ये ऊंच नीच की भावना अच्छी नहीं है, राइट। तो ये ऊंच नीच की भावना दूर करने के लिए सभी जीवों में एक समानता लाओ। ओके, अब दूसरी बात क्या है, अपने राग में भेद मत डालो। मतलब क्या, अपने राग में भेद मत डालो मतलब जैसे जो स्वाध्यायी है उसके प्रति अनुराग, और जो स्वाध्याय नहीं करता है, विपरीत है, उद्दंड है, उन्मार्गी है, उसके प्रति द्वेष भाव होता है। ये अच्छा ये बुरा ऐसा भेद कर रहे हो, कह रहे हैं ऐसा मत करो। एक दूसरी बात, अपने व्रत तपस्रण आदि को अच्छा ऐसा भी मत बोलो, क्योंकि ये राग भाव है। ये धर्म है ऐसा भी मत बोलो, ये राग भाव है, क्योंकि राग भाव बंध का कारण है। इसलिए सभी राग भाव लौकिक हो या पारमार्थिक हो, वे हेय ही है, अर्थात त्यागने योग्य ही है। उनका अवलंबन हंत हस्तावलंब ऐसा बताया। उनका अवलंबन भी अत्यंत अत्यंत खेद पूर्वक ही होना चाहिए। यही दर्शाता है सब में साम्य भाव, अर्थात सभी रागों में एकपना है, ठीक है, भेद नहीं। पहला पॉइंट क्या था, सभी जीव मात्र में एकपना देखो। अब अपने भाव, अपना जो राग हुआ है, अपने जो परिणाम है, वे सभी परिणाम बस परिणामी के आश्रित है, ठीक है। हाँ, तो वो परद्रव्य के आश्रित नहीं है, ऐसा भी वहां से घटित हो रहा है। इसी के आधार पर और एक अगला पॉइंट खड़ा हुआ है, सभी गेयों को एक सरीका देखो। हाँ, समझ में आया क्या? सभी गेयों को एक सरीका देखो मतलब ये पत्थर, हाँ, ये हीरा, ये सोना, ये मोती, ये विष्टा, अब क्या है ये सभी एक है, समझ में आ रहा है? ये जन, ये सभी एक है, समझ में आ रहा है? अर्थात सभी को पुद्गल के खाते में शरीर, ये सब मिट्टी ही है, ऐसा देखो। ये काला, ये गोरा, ये सुंदर, ये कुरूप, ये बात है ही नहीं। सभी गेयों को एक सरीका देखो, समझ में आया? और इसी के बेस पर और एक पॉइंट खड़ा हुआ, क्या, सभी पुद्गलों में भेद मत डालो। एक तो गेयों में भी हमने भेद नहीं डाला और पुद्गलों में भी भेद, ये इसी में आ जाता है। वैसे गेयों में ही पुद्गल भी गर्भित हो जाता है, हाँ, बट सभी पुद्गलों में भी एकता देखो, भेद मत डालो। अब इससे क्या होगा, इससे इतना ही होगा कि मेरी दृष्टि में इष्ट अनिष्टपना हट जाएगा, मेरी दृष्टि में अच्छा और बुरा ये खत्म हो जाएगा, मेरी दृष्टि में पर से कुछ अपेक्षा रखनी ये खत्म हो जाएगी, कोई पर बुरा है ये बात खत्म हो जाएगी, अपना स्वभाव ही अपने को इष्ट भाषित होने लगे। अर्थात बाहर में कुछ सुख दुख का कारण भाषित ही नहीं होगा, तो अब ये क्या करेगा, ये नियम से अपने स्वभाव को ही ध्याता हुआ पाया जाएगा। अब देखो एक महत्वपूर्ण बात, स्वभाव को ध्याना ये कैसे होगा, प्रश्न है आप सबसे। हाँ, अगली गाथा का ये आधार है एक्चुअली। मेरा प्रश्न ये है, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है या त्याग पूर्वक ग्रहण होता है? पर वस्तु का त्याग होता है तब ग्रहण करता है, या जब ग्रहण करता है तब पर वस्तु का त्याग होता है? और 2-3 दिन पहले अपनी चर्चा हुई है इसके बारे में। हाँ, समझ में आ रहा है? ग्रहण पूर्वक त्याग होगा, स्वभाव का ग्रहण हुआ उसी समय वही क्षण पर के त्याग का है। हाँ, अब जो लोक में कहते हैं मैंने ये त्याग किया, ये त्याग किया, ये त्याग किया, तो उसको पूछो ना भाई साहब, ये त्याग किया है तो ग्रहण क्या किया है? प्रश्न यही खड़ा होना चाहिए। और लोग को क्या पूछना, स्वयं को पूछना। आपने को कोई भी बात किसी के लिए नहीं करनी है,
हर बात स्वभाव की प्राप्ति के लिए है ना, तो अपने में क्या हो सकता है इसका ही उहापोह करना है। दूसरे ने क्या नहीं किया और क्या किया इसमें उहापोह करना ही नहीं है। बट अक्सर ये बात होती है कि मेरा इन सब बातों का त्याग है, राइट। तो ग्रहण किस बात का है, ये प्रश्न अपने को खड़ा होना चाहिए। यदि स्वभाव का ग्रहण नहीं हुआ है तो किसका ग्रहण हुआ है, विचार करना। अर्थात एक गे से हटकर दूसरे गे में आया है, अर्थात कोई गे अच्छा लगा है कि नहीं, अच्छा लगा है, इसका मतलब क्या, सभी गेयों में समानता नहीं दिखाई दे रही है। आप पकड़ रहे क्या, मतलब ये 4 बिंदु में बहुत सार भरा है कि हम अपनी गलती को बड़ा, हाँ स्वभाव की प्राप्ति हो गई तो कर्म का अपने आप यस, यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमेष्टिने। क्या है वहां पर, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, जिसको अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, कर्म अपने आप क्षय को प्राप्त हो गए हैं। स्वभाव की प्राप्ति, स्वभाव का ग्रहण होते ही कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। ये सीधी सी बात है। दूसरे श्लोक का भी लगभग वहां पर आधार दिया ही है कि वहां पर कह रहे वो स्वभाव कैसा है, कह रहे हैं कि वो स्वभाव से ही वो अपने आप को प्राप्त हो रहा है। जैसे स्वर्ण अपने आप को प्राप्त हो जाता है, उसको अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ण को स्वर्णत्व झलकाने के लिए किसकी अपेक्षा है, किसी अन्य की अपेक्षा नहीं। उसी प्रकार हमको अपना स्वभाव झलकाने के लिए, प्रकट करने के लिए किसकी अपेक्षा है, किसी की अपेक्षा नहीं। ठीक है, चलिए यहां पर आ जाइए। इस प्रकार मुनिपने में विशेष स्थिरता करके अक्षय अविनाशी सुख को प्राप्त करते हैं। उस सुख का लक्षण अनाकुलता है। अंडरलाइन दिस। सुख कैसा होना चाहिए, अनाकुलता। अपना सुख कैसा है, आकुलता है। क्यों, ये पैसा चलाना चाहे, समझ में आ रहा है, ये संयोग बने रहे बराबर, हाँ मेरे पुण्य का उदय बना रहे। हाँ, ये कैसे पकड़ेंगे अपन, पुण्य का उदय बना रहे, ऐसा अपनी मान्यता है कि नहीं, ये कैसे पकड़ेंगे? कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या आप में से कोई, मेरा पुण्य का उदय बना रहे, ऐसा कुछ तो? स्थूल स्थूल तो बहुत बड़ी बातें है, सूक्ष्म भी अपन लगा सकते हैं। हाँ बोलिए भवेश। करने के लिए मेरा शरीर अच्छा रहे, ऐसा। हाँ एक बात, अरे वो छोड़ दीजिए, वो तो आपने सही कहा है, धर्म करने के लिए शरीर ठीक रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शरीर में प्रश्न क्या था, फिर से मैं भूल गया, क्या था, एक मिनट। मेरा पुण्य का उदय बना रहे। हाँ मेरे पुण्य, हाँ पुण्य का उदय बना रहे। अरे थोड़ा सा शरीर में कुछ व्याधि हो गई तो हम क्या करते, उसका उपाय करते कि नहीं? धर्म की तो बहुत आगे की बात है, लेकिन शरीर में व्याधि हो गई, हमने उसके ऊपर उपाय किया कि नहीं? अर्थात वो जो पुण्य के वजह से ये शरीर ठीक था, उस ठीक पने अठीक, अब उसमें कुछ बदलाव हुआ, चेंज हुआ, घटौती हो गई, हमको अभिष्ट नहीं है, तो हम फिर से दोबारा वैसी ही शरीर की अवस्था पाना चाहते हैं कि नहीं पाना चाहते? अर्थात वो पुण्य के ही इच्छुक है, छिपा है वो पुण्य का भाव, समझ में आ रहा है? हर बार पुण्य का भाव व्यक्त हो ये जरूरी नहीं, पुण्य का भाव छिपा है। देख दूसरी बात, हाँ भूख लग गई है, असाता का उदय है कि नहीं? असाता का उदय मतलब पाप का उदय है या पुण्य का उदय है? पाप का उदय है कि नहीं? हमको इमीडिएटली उसका उपाय कर रहे हैं कि नहीं? अर्थात हम पुण्य के उदय को बरकरार रखना चाहते हैं। हमको नींद आ रही है, हम क्या करते हैं, इमीडिएटली सोने के लिए जाते हैं कि नहीं? अपना अनिद्रा स्वभाव है, ऐसा कितने जन चिंतन करते होंगे? नहीं कर रहे। तो हमको अपनी भक्ति नहीं उमड़ रही है। प्रश्न तो यह है कि एनालाइज करना है अपने परिणामों को, अपना आत्मा अपने को दिन भर में कितना अनुभव में आ रहा है।
या हम बुद्धिपूर्वक कितना ध्यान रहे हैं अपनी वस्तु को, ये बहुत विचारणीय बिंदु है। ठीक है, इसी को पुरुषार्थ कह रहे हैं। हाँ, देखो एक घटना आती है। घटना मतलब एक स्टोरी बनी होगी मेरे ख्याल से। ऐसा है कि दो पात्र है, रमेश और एक कोई नाम लीजिए लड़की का, सुधा ले लीजिए। तो रमेश और सुधा की शादी हो गई है। सुधा अपने पिता की इकलौती लड़की है और रमेश के साथ में वो रह रही है। लेकिन योग ऐसा है कि दोनों का आपस में अनबन हो गई है, और अनबन इस जाति की कि सुधा अब सब कुछ वाइंड अप करके रमेश को छोड़ने का प्लान कर चुकी है। उतने में एक दिन चिट्ठी आती है। सुधा के पिता है, माता नहीं है। पिता एक चिट्ठी भेज रहे हैं कि मैं अमुक तारीख को आपका सुखी संसार देखने आ रहा हूँ, और बस आपका सुखी संसार मैं 8 दिन देखूं और फिर मैं दोबारा निश्चिंता से मरने के लिए तैयार हो जाऊं। ऐसी चिट्ठी आ गई है। अब सुधा को टेंशन आ गया, तो सुधा ने रमेश को वो चिट्ठी पढ़ी। तो अब क्या करना? तो रमेश ने कहा, देखो अब पिताजी आ रहे हैं, तो हम चाहो तो नाटक कर सकते हैं। हम अच्छे पति पत्नी होने का नाटक कर सकते हैं। देखो मैं उदाहरण देकर आपको सिद्धांत घटित कराऊंगा। तो ठीक है कहा। तो वो भी राजी होगी, भाई मरता क्या ना करता। आज किसी भी हालत में अपने को पिता आ रहे हैं तो अपने को तो पहला तो अपने को पकड़ेंगे अगर अपन गलत है तो, और ये किसी भी हालत में अपन गलत है ये कौन सिद्ध करना चाहता है। तो ये भी मान लेती है। अब पिता आते हैं, पिता के सामने एकदम बहुत आवभगत और बहुत प्रेम वात्सल्य दोनों का आपस में, दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रख रहे हैं। आपसी जो कोई मतभेद है उनको किनारा करके मात्र वे दोनों एक दूसरे का कैसा ख्याल रखा जा सकता है, पिता का कैसे ख्याल रखा जा सकता है, कैसे खुश रख सकते हैं, उसमें एकदम दोनों अपना सर्वस्व समर्पित कर रहे हैं। अब 8 दिन चले जाते हैं, 8 दिन कैसे गए मालूम नहीं, और पिता के जाने का समय हो जाता है। पिता को रेलवे स्टेशन पर विदा करने जाते हैं। पिता जाते जाते दोनों को कह रहे हैं कि आपका सुखी संसार देखकर मैं संतुष्ट हो गया, मैं जैसा चाहता था वैसा ही आपका संसार है, अब मैं मरने के लिए तैयार हूं। बस इतना कहकर पिता तो गाड़ी तो निकल जाती है। अब यहाँ पर दोनों हैं, दोनों अब विचार कर रहे अब क्या। इतने दिन जो नाटक कर रहे थे अब क्या। तो फिर से रमेश कहता है, इतने दिन जो हम नाटक कर रहे थे उसी नाटक को हम और एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं क्या? देखो तो सही। और योग ऐसा बनता है कि आगे चलकर दोनों को एक दूसरे में कोई भी खामी भासित नहीं होती, दोनों एक दूसरे के लिए परिपूर्ण एक दूसरे में अपनत्व स्थापित करते हुए एकदम सुख से जीने लगते हैं। ये तो हो गई स्टोरी। अब ये स्टोरी मैंने क्यों सुनाई, इसका क्या प्रयोजन था, कोई बता सकता है क्या? जैसे अभी सम्यक तो नहीं है, पर फिर भी अपन ऐसा सम्यक मतलब सम्यक दृष्टि होने का नाटक तो कर ही सकते थे धीरे। हाँ, मतलब बुद्धिपूर्वक, मुझे तो ये कहना है नाटक करना मतलब बुद्धिपूर्वक। अरे नाटक भी करने के लिए थोड़ा सा उपयोग को ढलना ही पड़ता है। आप थोड़ा सा विचार कीजिए। और एक एग्जांपल, मान लो हम किसी स्टेज पर खड़े हैं और हमको कोई पात्र, मान लो मुझे राम का या रावण का नाटक करना है, रावण का नाटक करना है, तो रावण जैसे हाव भाव
वो इमोशंस मुझे लाने ही पड़ेंगे। मैं रावण हूं ऐसा मुझे प्रतीत हुए बिना मैं उस पात्र को न्याय नहीं दे सकता। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? उसी प्रकार बुद्धिपूर्वक मुझे आत्मा को, मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं, मैं अखंड हूं, पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, ऐसा मेरा एकत्व का स्वरूप, मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, मैं प्रत्येक समय में अनुभव में आ रहा हूं, मेरा सुख स्वभाव मेरे में है, मेरा सुख कितना भी प्रत्येक समय में प्रकट होते हुए भी ये सुख कभी खत्म होने वाला नहीं, ऐसा एक अखंड टंकोत्कीर्ण अविनाशी अनादि निधन वस्तु आप सर्वोत्त सुंदर है, ऐसा मुझे बारंबार चेताना पड़ेगा। कब तक? जब तक बिना बोले ऐसा अनुभव भाषित होता नहीं तब तक। जैसे मुझे श्रीपाल कहने के लिए या मैं श्रीपाल हूं ऐसा अनुभव करने के लिए और कोई मुझे आकर सुनाया नहीं तू श्रीपाल है, ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, राइट? जब पर संबंधी परिचय इतना अधीन और व्यवस्थित हो गया है तो स्व संबंधी परिचय का अधीन होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, पर का भी परिचय कराया गया है ना। जैसे जब मैं जन्मा, अपन सब जन्मे, उस समय अपना कोई ना कोई नामकरण किया गया, तो मुझे उसी नाम से बुलाने लगने के बाद में अब मुझे मैं आत्मा हूं यही खबर नहीं है और मुझे मात्र ये असमान जाति द्रव्य पर है जो श्रीपाल कहलाती है वही मैं हूं, ऐसा निरंतर अनुभव हो रहा है। और इतनी दृढ़ प्रतीति कि श्रीपाल के अलावा आत्मा मैं हूं ये भी मुझे विस्मरण हो गया है। अब क्या करना है? मैं श्रीपाल नहीं, मैं तो आत्मा हूं, ऐसा बारंबार स्वयं को चेताना है, राइट? अब मान लो 40, 50, 60, 70 साल का जो हमारा ऐसा अनुभवन था, उस अनुभवन को तोड़ना है, अर्थात कितनी जबरदस्ती से कितना अभ्यास करना पड़ेगा। आप पकड़ रहे हैं क्या? बहुत मेहनत है यहाँ पर, क्योंकि बार बार जागृति और अपने डेली काम काज, अपनी सब रूटीन को ब्रेक करने किए बिना ये सब करना है, तो ये कब करेंगे? अरे खाते पीते उठते बैठते मुझे यही चिंतन करना है। और ये कौन कर सकता है? जिसको सच्ची धगज है, राइट? अन्य कोई नहीं कर सकता। चलिए, कहा गया भाई। इस प्रकार परगे का लक्ष्य छोड़कर स्वगे की श्रद्धा और ज्ञान करना ही सम्यक दर्शन और ज्ञान है। और उसमें लीनता से चारित्र प्रकट होता है और चारित्र रूपी मध्यस्थता से अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। यहां तक अपन आए थे कल। इससे मोह रूपी ग्रंथि के भेद से अर्थात मिथ्यात्व के नाश से अविनाशी सुख प्राप्त होती है। इन गाथाओं में सार रूप से यह बताया गया, अब कंक्लूजन आ रहा है कि विगत गाथाओं में कहे गए आत्मा का स्वरूप जानकर, विगत गाथा का ज्ञान, दर्शन, अतीन्द्रिय, अचल और निरालंबी, राइट? एक शुद्ध ध्रुव। तो कह रहे हैं कि ऐसा जो स्वरूप बताया गया है, ऐसे आत्मा के स्वरूप को जानकर जो आत्मा का अनुभव करता है, ध्यान करता है, वह मोह अर्थात मिथ्यात्व की गांठ का भेदन कर देता है। आत्मा, देखो यहाँ पर भी पॉइंट आ गया, मोह को नहीं छोड़ना है, मिथ्यात्व को नहीं छोड़ना है, आत्मा को ध्यानना है। बस आत्मा को ध्याते ही मोह छूट जाता है, भ्रांति टूट जाती है और आत्म शांति प्रकट हो जाती है। ठीक है? और ग्रंथि भेद हो गया। मोह की गांठ का भेदन करने के बाद अर्थात मिथ्यात्व और आनंदानुबंधी कषाय का नाश करने के बाद वह आत्मा अप्रत्याख्याना वर्णादि राग द्वेष का क्षय करता है और समता भाव धारण करता हुआ सच्चा श्रमण अर्थात मुनि बन जाता है और फिर महाश्रमण अर्थात अरहंत बनकर अक्षय सुख प्राप्त करता है। ठीक है? इस प्रकार मोह ग्रंथि का नाश करने की प्रक्रिया में श्रावक व श्रमण दोनों ही सक्रिय रहते हैं। प्रक्रिया एक ही है, अन्य कोई भी अन्य प्रकार से उपाय नहीं है।
अन्य उपाय नहीं और अन्य प्रकार से उपाय नहीं है। हाँ, इत्यकंपाय सांभोवर्त। चलिए, एक्चुअली ये 8 अंग की भी बात चल रही है। देखो, अब गाथा 196। शुद्धात्मा की उपलब्धि से मोह ग्रंथि का नाश और मोह ग्रंथि के नाश से अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या? अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं मतलब मोह ग्रंथि है, और मोह ग्रंथि है इसका मतलब शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं है। ठीक है, विगत गाथाओं में यह स्पष्ट करने के उपरांत अब इस गाथा में यह बताते हैं कि आत्मा का ध्यान अशुद्धता का कारण नहीं है। क्या कहा? आत्मा का ध्यान अशुद्धता का कारण है। मतलब शिष्य को शंका हो गई है, साहब आप जब कह रहे हो पर से भिन्न अपने से अभिन्न, तो ध्यान से रहित तो आत्मा हुआ ही नहीं है। तो फिर अब क्या कह रहे? उपरांत गाथा में यह बताते आत्मा का ध्यान अशुद्धता का कारण नहीं। तो आत्मा में जो पहली अशुद्धता थी, उस अशुद्धता को लेकर मुझ में कुछ तकलीफ होगी क्या? ये प्रश्न है। समझ में आ रहा है? आज तक जो अशुद्धता से परिणमित हो रही थी मेरी आत्मा, तो इससे कुछ अशुद्धता अब वर्तमान में आएगी क्या? प्रश्न तो ये है। उत्तर देखो, अभी यहाँ पर गाथा पढ़ेंगे। जो खविद मोह कलुषो विषय विरक्तो मनो निरुम्भिता समवट्ठिदो सहावे सो अपाणम अवधि झादा आत्मध्याता श्रमण वह इंद्रिय विषय जो परिहरे स्वभावथित अवरुद्ध मन वह मोह मल का क्षय करे। यह 2 बिंदु के ऊपर फोकस करा रहे हैं। एक तो मन को एकाग्र करने की अर्थात मन को स्थिर करने की बात है, और विषय विरक्ता, विषयों से विरक्त होता हुआ, ऐसे 2 बिंदु कह रहे हैं। ये हुआ तो ही अपानम हवदि ज्यादा, अर्थात आत्मा का ध्यान होगा। देखो फिर से पढ़ते, जो खविद मोह कलुषो, जो मोह रूपी कलुषता को क्षय करता है। कैसे करता है? विषय विरक्तो, विषय से विरक्त होकर, मनो निरुम्भिता, मन को भी क्या कर रहा है? मन को विशेष, मन का विशेष निरोध कर रहा है। मन का विशेष निरोध कर रहा है। समवट्ठिदो सहारे, क्या कह रहे हैं? हाँ, समभाव में स्थित होता हुआ, अर्थात साम्य भाव रूप अपने स्वभाव में स्थित होता हुआ। अपानम भवति ज्यादा, वो अपने आत्मा को ध्याता हुआ पाया जाएगा। ठीक है, देखो बाहर कुछ पटाखों की आवाज आ रही होगी, इमीडिएटली आपने को उपयोग गया कि नहीं, वहां क्या चल रहा है? अब ये जो गया उपयोग, ये क्या, किसका परिचायक है? जिज्ञासा। क्या हुआ है ये जानने की जिज्ञासा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ये झलक रहा है ना ज्ञान दर्पण में, ज्ञान दर्पण में झलक के अपने वो ज्ञान दिखाई देना चाहिए था। अपने वो उसके आगे एक कदम आगे जाकर क्या हुआ है ये जानने की जिज्ञासा हो गई। यही राग है। समझ में आ रहा है क्या? राग और कुछ नहीं, इस प्रकार पकड़ने एक एक छोटी छोटी बातों को। अपना उपयोग किसको जा रहा है, किसको चाहता है, ये हमको नक्की करना पड़ेगा। आवाज आ रही है मेरी सबको?
अब्दुल कलाम अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति, और उसके पहले वे साइंटिस्ट थे अपनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जो भारत का स्पेस प्रोग्राम था उसके मुखिया थे। तो एक बार भारत के जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उनको बुलाया, और बुलाया उनको तो एकदम से उन्होंने धवन जो उनके बॉस थे उनको फोन करके बोला, अरे यार मैं दिल्ली में आया हूँ और मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है, तो मेरे पास कोई कपड़े भी नहीं है, और वो चप्पल में थे, स्लीपर्स, इतना बड़ा आदमी। अब वो कह रहे मेरे पास ये सब है, मुझे सब खरीदी करना पड़ेगा, या कैसी व्यवस्था कैसी हो सकती मुझे बताओ। तो धवन ने उनको जो उत्तर दिया, ये थोड़ा सा मार्मिक है, विचार करना। हाँ, उन्होंने कहा जो तुम्हें तुम्हारा सत्कार हो रहा है, तुम्हारी महिमा मंडन हो रही है, वो तुम्हारे कपड़ों की वजह से नहीं हो रही है, या तुम्हारे बाहर के आउटफिट्स की वजह से नहीं हो रही है। तुम्हारी महिमा तुम्हारे कर्तृत्व और तुम्हारे कार्य से हो रही है। तो तुम डरो मत, तुम अपने काय के बल पर वहां पर खड़े हो जाओ, कपड़ों के बल पर नहीं। समझ में आया क्या कह रहे? तुम अपने कपड़ों के बल पर वहां खड़े मत हो, तुम अपने कार्य के बल पर खड़े हो जाओ वहां पर। बस हो गया काम। ये तो हो गया उदाहरण। सिद्धांत भी ऐसा ही है। जीव अपने को शरीर के बल पर, कोई लौकिक उपलब्धि के बल पर, किसी को मदद के नाम पर, अन्य अनेक विकल्पों में प्रवृत्ति करता हुआ उनको कैसे लगेगा, इन सबको संभालते हुए वो खड़ा रहने का, मतलब लोक में खड़ा रहने का प्रयास करता है, और सबकी दुआएं कहो या गुण विशेष चाहता है, या सबकी प्रशंसा या तारीफ सुनना चाहता है। अब यहाँ पर आचार्य या भगवान कह रहे हैं कि तुम स्वयं को आत्मा करके खड़े हो जाओ। इस सारी भीड़ में तुम स्वयं को आत्मा अनुभव करके तुम खड़े हो जाओ बस। क्योंकि तुम्हारी प्रशंसा आत्मा के बल पर है, तुम्हारी प्रशंसा इस मुर्दे के बल पर, या जो अध्रुव है, अस्थाई है, ऐसे भावों के बल पर कभी भी नापी नहीं जा सकती। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारे ध्रुव स्वभाव के आश्रय के बल पर ही हो सकती है, और बस वही सुखार्थी हो सकता है। और फिर उसको बाह्य जगत की फिक्र नहीं है, बाह्य जगत मेरी प्रशंसा करेगा या मुझे दीनहीन कहेगा। समझ में आ रहा है क्या? वो स्वतंत्रता से, स्वाधीनता से हर बात को स्वीकार कर लेता है। कल परसों ही मैंने कहा ना, जितने जितने दूर अपन प्रतिकूलता से जाएंगे उतनी प्रतिकूलता बोझिल और बड़ी भाषित होने लगती है, और जितना उस प्रतिकूलता को सामना करेंगे प्रतिकूलता भाषित ही नहीं होती है, एकदम छोटी या नहीं के बराबर हो जाती है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं फिर से। जो खविद मोह कलुषो विषय विरक्तो मनो निरुम्भिता समवट्ठिदो सहावे सो अपाणम अवधि ज्यादा। ये मन जो है, ये मन ज्यादा प्रवृत्ति कब करता है? प्रश्न है आप सबसे। मन की प्रवृत्ति ज्यादा कब होती होगी ऐसा आपको लगता है?
देखो मैं बताता हूँ, मन की प्रवृत्ति, हाँ बोलिए भाई। लक्ष्य नहीं होगा ना तो लोड ज्यादा। हाँ, लक्ष्य नहीं होगा इन द सेंस आप ये कहना चाहते होंगे कि कहीं ना कहीं पर की अपेक्षा हो तो मन की प्रवृत्ति ज्यादा भाषित होती है, अर्थात फिर उसको कैसे रिझाऊं, कैसे इसको ठीक करूं, कैसे ये होगा। मान लो भोजन भी करना है, मतलब भोजन कराना है, अपन भोजन कर रहे हैं और सामने कोई बैठ रहा है, तो ये भोजन कम तो नहीं, ज्यादा तो नहीं, ये विकल्प कब आएगा? मन ज्यादा किसी न किसी बात को रिझाने के लिए प्रवृत्ति ठान बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? ये तो एक उदाहरण दिया। अब ऐसी जितनी भी बातों की सिद्धि करना ये ठान बैठा है, वहां वहां मन सक्रिय होगा, और मन जितना सक्रिय होगा उतना पर पदार्थ में प्रवृत्त होगा। देखो ये मन ही है जो पर पदार्थों में प्रवृत्त करता है, और ये मन ही है जो स्व पदार्थ में भी स्थापित करने वाला है। लेकिन जो जो स्व पदार्थ को एक स्व पदार्थ के प्रति वो आत्मीयता या उसमें एकाग्र होता जाता है, तो देखना मन निश्चिंतता की तरफ बढ़ता जा रहा है, मन में आकुलता के भाव घटते जा रहे हैं, और जो जो पर पदार्थ की तरफ झुकता जाता है ना, त्यो तो मन में आकुलता बढ़ती जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? कोई कहे साहब हमको आकुलता भाषित नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग है, आकुलता भाषित ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान अनुकूलता से स्वयं के निश्चिंतता को नाप रहा है। क्या कहा? वर्तमान अनुकूल संयोगों के आश्रित स्वयं की निराकुलता को नाप रहा है, और वो जैसे ही ये अनुकूलता जीरो हो जाए फिर स्वयं को आजमाना। देखो कोई मर्सिडीज में है, वो भी दुखी है भैया, लेकिन उसको ही सुख मान लिया है। हाँ नहीं वो देखो वो क्या है, बहुत निश्चिंत दिखाई देता है। यूजुअली क्या होता है, बहुत शांत और सामने, हाँ हो गया, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे एक चाचा जी है, थे, मतलब है अभी भी है थे क्यों कहूँ, लेकिन ये मतलब पूर्व घटित घटनाएं है। तो उनकी एक लड़की, मतलब छोटी, सबसे छोटी लड़की, 3 लड़कियां तो सबसे छोटी लड़की, तो वो छोटी लड़की जो थी ना, वो बहुत उत्पात मचाती थी। मतलब घर की हर चीज को वो मतलब अस्ता व्यस्त और खराब ही करने पर तुली रहती थी, इतनी। अब देखो जैसे ही उस लड़की का जन्म हुआ था, इनको इतनी धन संपत्ति की प्राप्ति हो गई कि मतलब उनको वो लड़की बोझा भाषित नहीं होगी। वो तो ये कहने लगे इसकी वजह से सब हो गया है मुझे, इसकी वजह से। इसलिए उसकी हर गलती को नजरअंदाज किया जाता था, अर्थात आकुलता के प्रसंग नहीं है ना वहां पर। ये जो कुछ खराब, 10-15 हजार की चीज खराब कर दी, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। मतलब जब लाखों करोड़ों आए हैं इसके आने के बाद, तो ये मान बैठे कि इसकी वजह से आए हैं। अब वो इसकी फिर 5-10 हजार के खर्चे को कहा नजरअंदाज कर रहे हैं। मुझे क्या कहना है, आकुलता नहीं दिखाई दे रही है, जबकि किसी के लिए यह आकुलता का प्रसंग हो सकता है, और उनकी आकुलता नहीं है, तो क्या वो निराकुल है? प्रश्न तो ये है। तो उत्तर इतना ही है कि वो जो 1 करोड़ है ना, वो हटा दो, और अभी ये 5-10 हजार का जो नुकसान हुआ है ना, इसको नापो। अब वो आकुल चित्त होता है कि नहीं देख लेना, अगर तिलमलाया नहीं तो वो आगे की बात है। बट ऐसा हरगिज एक गृहस्थ के नाम पर तो ऐसा होता नहीं दिखाई देता। जो विषयों में आसक्त जीव है उसका ऐसा परिणाम नहीं दिखाई देता, अर्थात मन चंचल है, ये नक्की है, याद रखना। सादी सी एक गाड़ी है, राइट, मर्सिडीज होगी, और मान लो किसी कारणवश गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया,
गाड़ी चल नहीं रही है, क्या 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 करते बैठा है, मतलब गाड़ी चालू कर रहा है, गाड़ी चालू नहीं हो रही है। अभी परेशान होगा कि नहीं होगा? अभी पेट्रोल लाने के लिए इसको डिब्बा लेकर जाओ, डिब्बा नहीं मिल रहा है, डिब्बा ले लो, फिर पेट्रोल लेके आओ, पेट्रोल डालो गाड़ी में, फिर ये करो, तो परेशान होगा कि नहीं होगा? बहुत परेशान होगा। तो कहने की बात, अनुकूलता जब तक खड़ी है तब तक ये एकदम कषाय से रहित भाषित होता है, साम्य भाव में दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी प्रतिकूलता खड़ी हो जाए फिर इसको आजमाना। समझ में आ रहा है क्या? और हमारे ज्ञानी जीव भी ऐसा ही करते हैं। वो क्या करते हैं? प्रतिकूलता को सामने खड़ी करते हैं और स्वयं को आजमाते रहते हैं, निरंतर आजमाते हैं। हाँ, वो मतलब किसी भी बात में, अपने शरीर संबंधी, भोजन संबंधी, या जहां जहां पर अपने को आजमाना है वो वहां पर अपने को आजमाते रहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? चलिए देखो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे भाव? जो संत मोह मल का क्षय करके, संत कह रहे, संत मतलब साधु पुरुष, साधु पुरुष मतलब जो सुखार्थी है, राइट? अपन सभी जो सुखार्थी है अर्थात चौथे गुणस्थान और उसके आगे के जीवों की बात तो ले ही रहे हैं, और जो सुखी होने के लिए तत्पर हुए हैं उनकी भी बात ले लो, यहां पर उनको भी संत में ले लो। जो संत मोहमल का क्षय करके, लेकिन यहां पर क्षय करके है ना, तो यहां पर ज्ञानी को ही लेना। विषयों में से विरक्त होकर, एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, विषयों से विरक्त होना। मन का निरोध करके, 3 स्वभाव में समवस्थित है, 4 वे संत आत्मा का ध्यान करने वाले हैं। लक्षण बताए, ध्यानी कौन है, आत्मानुभवी कौन है, ये यहां पर बताया जा रहा है। और ये कौन से चिन्ह है जरा देखिए तो सही। विषयों से विरक्त होना 1, मन का निरोध होना है 2, स्वभाव में समवस्थित है 3 तो नास्ति परक दिए है, सॉरी 2 तो नास्ति परक दिए है और 1 अस्थि परक दिया है। समझ में आ रहा है क्या? 2 नास्ति परक लक्षण और 1 अस्थि परक लक्षण है। सच्चा लक्षण क्या है? अस्थि परक, आत्मा में बैठा हुआ जीव। और परिचय कैसे होगा? ये बाह्य जो दिखाई दे रहे हैं। अब मेरा आप सबसे प्रश्न है, विषयों से विरक्त होना मतलब क्या? एक बहुत बढ़िया टर्म मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित साहब ने इस्तेमाल की है, 7वें अध्याय में है। किसी को याद है क्या? या फिर चलो, षट आवश्यक का पाठ हम सबने पढ़ा है, राइट? षट आवश्यक में सच्चा आवश्यक क्या है, या षट आवश्यक में एंड में क्या घटित करके बताया है? षट आवश्यक में भी सारे व्यवहारों का बताया और व्यवहारों के बाद में निश्चय में स्थापित कराया। निश्चय आवश्यक तो आत्मा में लीनता है। देव पूजा, सच्ची देव पूजा आत्मा में लीनता, गुरुपास्ति आत्मा में लीनता, स्वाध्याय आत्मा में लीनता। ये समझ में आ रहा है क्या? संयम आत्मा में लीनता, मतलब दान आत्मा में लीनता। हाँ, ये सब आत्मा में लीनता बताया है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये विषयों से विरक्त होने का अर्थ क्या है? अब थोड़ा सा बोलिए। विषय विरक्त, विषय से विरक्त होना मतलब विषय का त्याग नहीं। देखो साहब, हमारा आलू प्याज का त्याग है, ओके, ये विषय से विरक्ति है क्या? 1 साहब, हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, हाँ वो तो है, बिल्कुल सही है। लेकिन यूजुअली अपन विषय विरक्तपना किसको मानते हैं, ये चर्चा चल रही है। यूजुअली मेरा मैं 2 ही टाइम खाता हूं साहब, मैं 1 ही टाइम खाता हूं, मतलब 1 टाइम के भोजन का त्याग है,
या 2 टाइम के अलावा अन्य समय में खाने पीने का त्याग है, राइट? तो विषय से विरक्त हो गया, ऐसा लोक में प्रसिद्धि है, अर्थात लोक में ऐसी ही मान्यता है। बट यहां पर कह रहे विषय विरक्त मतलब विषय से विरक्त होता हुआ तो करता क्या है? जैसे मैंने आज शुरुआत में भी बात कही थी कि विषय से विरक्त हुआ तो तूने किया क्या उस विरक्ति के बाद में? अगर उस विरक्ति के बाद में तू दूसरे विषय में गया तो तू विषय से तो विरक्त नहीं हुआ है, राइट? तो यहां पर विषय से विरक्त होकर एक आत्मा में ही आया हो तो शाबाश। अगर विषय से विरक्त होकर दूसरे विषय में प्रवृत्ति हो गई है तो तू आत्मा में नहीं ना आया, तो तू अभी भी विषय में बैठा है। इसलिए पंडित साहब ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। हाँ, एक्चुअली तत्वार सूत्र के आधार पर यह स्टेटमेंट है। क्या? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है एक, और परिग्रह में क्या है? विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अंडरलाइन दिस, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। और इसी को तत्वार सूत्र में क्या सूत्र है, कोई बताएगा? तत्वार सूत्र में एक सूत्र है, इमीडिएटली आपको ये कोरिलेशन लेते आना चाहिए। बता सकता है कोई? चलो, समय तो हो रहा है, मैं ही बता दूंगा। मूर्छा परिग्रहस्य, मूर्छा ही परिग्रह है। और इसीलिए श्रीमन ने क्या कहा? परद्रव्य में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। ये समझ में आया क्या? मूर्छा कैसे होती है? अभिलाषा के बल पर। अभिलाषा हुई तो क्या हो गया? विषय सेवन की भावना बैठी है। अब इस चश्मे से आप अभी सबको काय को, अपने सब परिणामों को टटोलते रहना। विषय सेवन की भावना है या नहीं, बस अपन निष्पक्ष होकर एक जज बने स्वयं के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या कि मैं सही हूं या गलत हूं? ऐसा निर्णय अपन स्वयं के लिए अदा करें। और दिन में देखना कि हम कितने बार स्वयं के साथ न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं। हम ही स्वयं के जज बने और हम स्वयं ही स्वयं को फैसला सुनाए, मैं न्यायाधीश बन रहा हूं या मैं वकील बन रहा हूं। ओके, विचार करना। विषय सेवन की बात कितने बार मुझे स्पर्श करती है और उसमें मुझे अहोभाव आता है, कर्तृत्व भाषित होता है। ठीक है, चलिए रुकेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो दिलवाने